इधर जोधपुर के जोइंत्रा गांव में बोरवेल में फंसे 5 साल के रोहित को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि रोहित बोरवेल में तकरीबन 100 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। अभी तक उससे बचाने के लिए ऑक्सीजन पाइप भी डाल दी गई है। और रोहित, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उम्मेद नगर का रहने वाला है, वो अपने ननिहाल में पहुंचा हुआ था, जहां पर खेलते खेलते वो एक बोरवेल में जा गिरा। मीडिया संवाददाता भवानी भाटी इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ गए। सीधे रुक करते हैं। भवानी, क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्या तस्वीरें अभी तक उभरी? देखिए आशीष, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, 5 वर्षीय जो मासूम है वो रोहित बोरवेल में गिरा था और उसके बाद से ही लगातार प्रशासन की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, लगातार जो तमाम अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर शुरुआती जो रेस्क्यू है वो शुरू कर दिया गया था। हालांकि शुरुआत में 108 की जो एम्बुलेंस है वहाँ से ऑक्सीजन मंगाई गई थी और वो ऑक्सीजन बोरवेल में सप्लाई की गई थी। उसके बाद में जो तमाम अधिकारी है, SDRF की टीम अभी यहाँ मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो है वो बोरवेल के अंदर कैमरा लगाने के जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है कि ताकि पता चल सके कि आखिरकार बच्चा बोरवेल में कितनी जो है गहराई तक अंदर फंसा हुआ है और उसकी क्या हलचल है वो कैमरे में देखने के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। जो ग्रामीण SP है राहुल बारट, वो यहाँ पर मौजूद है। संबंधित जो खेड़ापा थाना पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और SDM है बावड़ी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक के क्या प्रयास किए गए थे और अभी तक ये रेस्क्यू है कब शुरू हुआ था और क्या घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद से प्रशासन ने क्या कदम उठाए थे। हेलो, मैं हेताराम SDM बावड़ी। जब सुबह प्रातः 9 बजे मुझे जानकारी में आया कि ग्राम जोइंत्रा के पास में ही गरगों की डाणी है, जहाँ पर एक 5 साल का रोहित नाम का जो बालक है जो खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया। जो ही मुझे ये जानकारी में आया, तुरंत प्रभाव से मैंने ब्लॉक CMO को फ़ोन करके उनको रेस्क्यू के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए मैंने तुरंत मेडिकल टीम को रवाना किया। उसके बाद में सिविल डिफेंस SDRF को भी इन्फॉर्म किया गया कि तुरंत मौके पे पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन हेतु। मेरा तहसीलदार पहले से ही मेरे से आगे मौके पे पहुंच गया था। संबंधित SHO खेड़ापा थानाधिकारी भी पहुंच गए थे। ये ऑपरेशन जो चल रहा है, भवानी, मैं चाहूंगा कि ये दिखाएं थोड़ा सा। यहां पर जो मॉनिटरिंग की जा रही है, जिस स्क्रीन के जरिए शायद नीचे कैमरा डालकर ये कोशिश की जा रही है जानने की कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे बातचीत शायद करने की कोशिश की जा रही होगी। कुछ माइक्स वगैरह डाले जा रहे हैं क्या उसकी आवाज को सुनने के लिए? जरा एक बार जो भी ये ऑपरेशन चल रहा है ये थोड़ा सा समझाइए। देखिए आशीष, आपको बता दूं कि ये जो बोरवेल है घर के बिल्कुल पास में बना हुआ है और जब ये अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि जब बच्चा सुबह के समय घर पर खेल रहा था और इस दरमियान इस खुले बोरवेल में वो गिर गया था। उसके बाद जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर की गई थी, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बच्चा एग्जैक्ट कितनी दूरी पर बोरवेल के अंदर फंसा हुआ। हालांकि SDRF की टीम है जो मौके पर है। फिलहाल यहाँ पर कैमरा लगाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि बच्चे की क्या हलचल है, क्योंकि जिस तरह से SDM साहब ने साफ किया था कि 9 बजे की ये घटना है। जैसे ही उनके पास सूचना आई थी उसके बाद तत्काल इन्होंने जो भी मेडिकल सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई थी, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। हालांकि तहसीलदार शुरुआती दौर पर ही मौके पर पहुँच गए थे, लेकिन अभी जो SDRF की टीम है वो मौके पर पहुँची है और वो बोरवेल में ये प्रयास कर रही है कि बच्चा कितनी गहराई में फंसा हुआ है और क्या वो उसकी क्या हलचल है वो देखने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो SDRF की टीम है वो यहाँ पर कैमरा लगाने के काम में जुटी हुई है। इसके साथ में सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो टीम जोधपुर से आई है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कह सकते हैं कि प्रयास रेस्क्यू है वो लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि बच्चे की क्या हलचल यहाँ पर बोरवेल में नजर आ रही है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है, बच्चे की हलचल के बिना रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक ये बात सुनिश्चित नहीं हो जाती कि बच्चा ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे पहुंचाई गई, क्या उसको कुछ खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला है जब भी ऐसा कोई मामला आता है, ऑक्सीजन या पानी, चूंकि गर्मी का दिन है, क्या अभी तक कुछ इस तरीके की चीजें भी उसकी भी आपूर्ति की जा रही है, बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है?
देखिए आशीष, अभी तक इस तरफ कोई भी जो प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए गए हैं वो कह सकते हैं कि हालांकि जो रेस्क्यू है वो समय रहते जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से यहाँ पर नहीं हो पाई थी। अब एसडीआरएफ के आने देरी के बाद क्यों हुई है? हो पाएगा इस बात में देरी भवानी बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि देरी क्यों हुई। सुबह भी जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपसे एक सवाल किया कि जुगाड़ तंत्र पर क्यों अपने आप को ट्रीट किया जा रहा है प्रशासन के पास, जब सारे साजो सामान मौजूद रहते हैं। सेना का भी जिक्र किया, अब सेना को बुलाया गया, इसमें देरी क्यों की गई? क्या जानकारी नहीं पहुंचाई गई थी? बिल्कुल, ये एसडीएम साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूरा जानने का प्रयास करेंगे कि जब उनको 9 बजे ये पूरी सूचना मिली थी उसके बाद में उन्होंने जो कदम उठाए थे उनको समय रहते जिस तरह की कार्रवाई शुरुआती दौर पर करनी चाहिए थी। जो जुगाड़ सामने आया था कि एक जुगाड़ जो स्थानीय स्तर पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो उसके बाद में उनके द्वारा जो कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अभी एसडीएम साहब से ये जानने का प्रयास करते हैं। एसडीएम साहब, अभी जब आपको 9 बजे सूचना मिली थी तो अभी टीम पहुंची है, काफी लंबा समय हो चुका है, अभी तक ये भी पता नहीं चल रहा है बच्चे की क्या एक्टिविटी अंदर। ऐसा है कि हमारी टीमें सभी टाइम पे पहुंच चुकी थी, परंतु ये जो सर्च लाइट वाला है ये उपकरण हमारे पास उपलब्ध नहीं होने से मैंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किया। इन्होंने फिर एसपी साहब से कह के जो अपने पुलिस लाइन आरएससी से है इसकी व्यवस्था की, तो लगभग आधा पौन घंटा उसमें आने में ये विलम्ब हुआ जरूर। अदरवाइज हमारी तरफ से किसी प्रकार की हम कोताही नहीं बरत रहे हैं। बच्चे को बचाने के लिए हम हर समय हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये बच्चा कोई दूसरा नहीं है, इसका दुख हमें बहुत है और हम किसी तरह से अभी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि अगर बच्चा किसी तरह से सकुशल अगर बाहर आ जाता है तो हमारा ये बहुत ही हम सौभाग्यशाली रहेंगे और बच्चा और इनके माँ बाप के साथ में क्या बीत रही होगी वो उसके लिए हमें बहुत दुख है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भगवान हमारी सुने और इस बच्चे को हम जीवित बाहर निकाल सकें। सर, जब जुगाड़ वाला व्यक्ति वहां से पहुंच सकता है तो क्या एसडीआरएफ की टीम या सेना की मदद या और कोई आप सहायता, जिस तरह से आप कह रहे हो कि पुलिस से मदद ली, क्या इतने संसाधनों की कमी थी कि ये जो ऑपरेशन है अभी तक शुरू नहीं हो पाया और बच्चे की क्या एक्टिविटी है वो अभी तक सामने नहीं है? भाई एसडीआरएफ के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उससे प्रयास किए गए हैं, परंतु एक बार बच्चा अटका भी है उसमें और वापस फिसल गया था। जो एसडीआरएफ के ऑफिशियल्स हैं भवानी, अब ऐसे में मुझे लगता है कि एसडीएम साहब जो बता रहे हैं उससे ज्यादा जानकारी अभी जहां पर ऑपरेशन एसडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है बोरवेल में, जो मशीन्स लगाकर या उस मॉनिटर के जरिए जिस पर बच्चे की शायद इमेजिंग की कोशिश की जा रही है, उनसे पूछिए अगर आप रिएक्शंस ले सकते हो कि क्या अभी तक कुछ हलचल उनको समझ में आई है, कोई एक्टिविटी बच्चे की जो एसडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, जो एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है, हालांकि एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं मौके पर। आप यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो कैमरे में जो एक्टिविटी है बच्चे की वो जानने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी एसडीआरएफ की टीम पहुँची है तो ऐसे में वो अपने काम में जुटी हुई है और वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो कैमरा जो डाला गया है बोरवेल के अंदर उससे किस तरह की एक्टिविटी नज़र आ रही है वो यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या कोई बच्चे की हलचल जो है बोरवेल में नजर आ रही है। जी बिल्कुल हलचल। और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें, जोधपुर से सीधी वो तस्वीरें 5 साल का रोहित है जिसके लिए हर कोई दुआ कर रहा है कि वो सही सलामत बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। 108 एम्बुलेंस भी यहां पर लगातार सुबह से खड़ी हुई है। अगर बच्चे को तुरंत मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होगी निकालने के बाद उसको फौरन यहां से ले जाकर हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। जो तात्कालिक रूप से चिकित्सकीय व्यवस्थाएं होंगी वो की जा सकेंगी। लेकिन सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जोधपुर से। भवानी भाटी जी मीडिया संवाददाता लगातार इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। जी राजस्थान इस बच्चे के लिए दुआ कर रहा है, पूरा जी मीडिया जी परिवार बच्चे के लिए दुआ कर रहा है कि इसको सही सलामत भवानी बाहर निकाला जा सके। भवानी, शायद आपको आवाज नहीं मिल पा रही है, कोशिश कीजिए एक बार फिर से ताकि आपसे सवाल पूछे जा सके। जो यहां पर कोशिशें की जा रही हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा वो तस्वीरें हम लोग लगातार देख पाएं, क्योंकि ये ऑपरेशन अपने आप में लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, हर कोई अपने अपने घरों में है, कोई एक्टिविटी नहीं चल रही थी। परिवार वालों की तरफ से क्या ये बोला गया कि बच्चे बाहर क्या कर रहे थे? क्योंकि सभी को इस बार 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 कहा जा रहा है कि कम से कम घर में रहिए, और घर से कितनी दूरी पर ये बोरवेल बना हुआ है?
देखिए, मैं आपको बता दूं आशीष, ये जो मकान है यहाँ से मात्र कह सकते हैं कि 20 से 25 मीटर की दूरी पर ये बोरवेल बना हुआ था। हालांकि आपने जैसा कहा लॉकडाउन है, लोगों को घरों के बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ये पूरा जो है ये गांव से दूर एक डाणी कह सकते हैं, ट्यूबवेल पर इनका मकान बना हुआ है। ये बच्चा यहाँ ननियाल आया हुआ था और इस दरमियान जब ये बच्चा घर के पास ही ये बोरवेल था, कहीं ना कहीं जो घर परिवार के लोग हैं उनकी लापरवाही कह सकते हैं कि इसमें सामने आई कि घर के पास में इस तरह से खुला बोरवेल छोड़ा, जिसका नतीजा है कि ये हादसा सामने आया है। जो नागरिक सुरक्षा से जुड़े लोग हैं उनसे जानूंगा, आप यहाँ पहुंच गए थे, अभी तक क्या रेस्क्यू किया था और क्या एक्टिविटी बच्चे की बोरवेल में कुछ नजर आई थी? हाँ, मैं डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस से कहना चाहता हूँ कि हमारे को 9:35 पे वहाँ पे जोधपुर सूचना मिली थी कि बोरवेल में जयंतरा गांव के पास में कोई बच्चा ट्यूबवेल में गिर गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया भवानी भाटी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।